अरे तुम्हारे फोन पे कॉल आ रहा है इतनी देर से। ये किसका कॉल है? मेरी जान के नाम से किसका नंबर सेव कर रखा है इन्होंने? मम्मी जी! अरे क्यों चिल्ला रही है बहू? देखो मम्मी जी, मेरी जान के नाम से किसका कॉल आ रहा है इनके फोन पे। मैं तो बर्बाद हो गई मम्मी जी। अच्छा बहू, ए नालायक इधर आ। हाँ मम्मी बोलो क्या हुआ? मम्मी जी क्या बोलेंगी, मैं बताती हूँ। किसकी कॉल आ रही है मेरी जान के नाम से तुम्हारे फोन पे? कौन जान बन गई तुम्हारी? अरे नालायक, ऐसी हरकत करके तूने मेरी नाक कटा दी। मम्मी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? तुम्हारी पोल खुल गई जो सबके सामने। मुझे नहीं पता था तू इतना निकम्मा निकलेगा। अरे मम्मी सुन तो लो। सुनना क्या है मम्मी जी, मैंने तो भगवान माना था इन्हें, लेकिन ये तो राक्षस निकले एक नंबर के। निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। अरे मम्मी तुम कैसी बातें कर रही क्या? हो? अरे मम्मी चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ में। चुप! ये मैंने मम्मी का नंबर सेव कर रखा है मेरी जान के नाम से। मम्मी कॉल कर रही है मुझे, पागल। मम्मी जी आप कॉल कर रहे थे इनको? मैं ही कॉल लगा रही थी इसे, नीचे से भिंडी मंगानी है। अरे सुनो तो सही, मेरे से गलती हो गई। अरे तुम्हारे फोन पे कॉल आ रहा है। ए जी साली को प्रकार के होली सा? इहे तो के पता नहीं खे, 3 प्रकार के होली सा। तू कैसे? एगो साली न जीजा खातिर जान दे देही, आ एगो साली न मन रखनी साली काली से पूरा गाँव के मन रख दिया सा, आ एगो साली से कि जीजा में आधा का अधिकारों ले लेली सा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपके पति वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं, क्या बात हो गई? आपस में बनती नहीं। 50 साल की एज है। आपकी एज 50 साल की नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया। तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गयी? भारत में सिर्फ 1% लड़कियां ऐसी हैं जो क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी जैसे खेल खेलती हैं। बाकी तो 99% पत्नी बनकर पति की जिंदगी से खेलती हैं। मम्मी जी ये देखो मेरे बचपन की फोटो मिली है। दिखा, इतनी कमजोर क्यों लग रही है? रंग भी बड़ा काला काला लग रहा है। बचपन में तुम्हारी मालिश नहीं की थी क्या? मैंने तो अपने बच्चों को बादाम के तेल से मालिश की थी। नहीं, हमारी मम्मी ने तो हमारी मिट्टी के तेल से मालिश की थी। मेरे बच्चे तो एकदम गोल मटोल थे, इतने गोरे थे कि तुझे क्या बताऊं। खानदान में सब बोलते थे कि बच्चा तो इसने पाला। अच्छा। हाँ, हम तो जैसे पड़ोसियों के यहाँ पले बड़े हैं। मैंने तो अपने बच्चों को एक से बढ़िया कपड़े लाके पहनाए। जब भी बाहर जाते थे ना, सब बोलते थे इसके बच्चे तो अलग ही लगते हैं। हाँ, हम तो जैसे दूसरों के यहाँ से मांग मांग के कपड़े पहनते थे। जब मेरा बेटा बड़ा हुआ ना, इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते थे, इतने बड़े बड़े घरों से कि क्या बताऊं बहू मैं तुझे। नसीब हमें तुम मिल गई। यही तो सबसे बड़ा दुख है, आपको मैं मिल गई। मिलती ना कोई तेज तरार तो मजा आ जाता। काश ऐसी बहू मिलती जो आपको इसका जवाब मुंह पर देती तो पता चलता। मम्मी सुनो, क्या है? मेरा जींस तुम साफ की हो? हाँ हम साफ किया। क्या है? अरे जींस साफ करना था तो मेरा पॉकेट भी साफ कर दियो। 1 रुपया नहीं है उसमें। तो कोई काम ना फ्री में नहीं होता। नौकरानी नहीं आ गए। नौकरानी भी रहती है ना तो पैसा लेके, तनख्वाह लेके करते हैं। हम एगो हाउस वाइफ है, फ्री में काम कर रहे हैं। फ्री में नहीं होगा हमसे काम। हाँ। सुनो, तुम्हें पता है मैं ना रूप बाबा के जैसे चुड़ैलों को देख सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ। वाह यार, करके दिखाओ। करो ना, मुझे क्या देख रहे हो? कर तो रहा हूँ। सुनो, तुम्हें पता है मैं ना रूप बाबा के जैसे चुड़ैलों को देख सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ। वाह यार, करके दिखाओ। करो ना, मुझे क्या देख रहे हो? कर तो रहा हूँ। अगर बीवी के झगड़ा करने पे आपको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को ये सोच के शांत कर लीजिए कि पिछले बार झगड़ा किया था तो अपनी बीवी का क्या बिगाड़ लिया। दिवाली आ रही है, अब किसी के हिस्से में बोनस आएगा, किसी के हिस्से में मिठाई। मैं ठहरा घर का बेरोजगार, मेरे हिस्से में सफाई। रेल खसकाओ कि तुम हो झाड़ू लगाए जी हो। सुनो बहनों, करवा चौथ का भूत उतर गया हो तो दीपावली की सफाई शुरू कर दो। कोई नहीं करने के लिए आने वाला, हमें ही करनी है। हाँ। बहू, तू बस बैठी बैठी फोन ही चलाती रहेगी या दिवाली की सफाई भी करेगी?
ऐसा है माँ जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझी? सोते जागते उठते बैठते बहू 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 ये कर दे, बहू वो कर दे। कुछ अपनी बेटी से भी करवा लिया करो, दिन भर बस फोन चलाती रहती है और चढ़ती रहती है, उनसे भी कुछ करवा लिया करो कि दिन भर बस पूछती रहेंगी उनको। उनको पूजना है ना तो खुद पूछो, मेरी ख्वारी मत करो। अब अगर मेरे साथ नौकरा ऐसा बर्ताव किया ना तो नाक में बत्ती लगा के दिया से जला दूंगी। बहू 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 जी माँ जी। अरे क्या बड़बड़ा रही है? बड़बड़ा रही हूँ, पता नहीं माँ जी, शायद दिल की भड़ास निकल रही होगी। ये दिल की भड़ास ना अपने दिल में ही रख, जा अब उठ के घर की सफाई कर, दिवाली सर पे आ गई, अभी तो महारानी दिल की भड़ास निकाल रही है। ठीक है माँ जी। और कोना कोना साफ होना चाहिए। नो। हे भगवान, कब आएंगे हम बहुओं के अच्छे दिन। सभी शादीशुदा पुरुषों के लिए विशेष सूचना है, कृपया दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ मनाएं, दूसरों के पटाखों से दूर रहें। सूचना जनहित में जारी। धन्यवाद। मम्मी जी, आज मेरे भाई दिवाली की मिठाई देने आ रहे हैं। अच्छा बहू, तो अपने भाइयों के लिए नाश्ते की तैयारी कर। मैंने ढोकला, समोसा और काजू कतली मंगा ली है। अच्छा, वैसे तेरे भाई दिवाली पे क्या ला रहे हैं? मम्मी जी, वो आधा किलो बर्फी और आधा किलो खीर खिलौने बताशे लेके आ रहे हैं। अरे तू उन्हें काजू कतली खिलाना चाह रही है? चाय के साथ आलू की पकौड़ी बना दे बस। मम्मी जी, फिर इतने सारे नाश्ते का क्या होगा? बहू, जो दिवाली पे महंगा सामान लेके आए उसे काजू कतली खिला देना, और जो सस्ता सामान लेके आए उसे चाय पिला के भेज देना। कैसी बात कर रही हो मम्मी जी आप? सही बात कर रही हूँ बहू, दिवाली पे दिवाला निकलवाएगी हमारा। दीपाली तेरे भाई आ रहे हैं ना, मैंने उनके लिए ड्राई फ्रूट के डब्बे पैक करा दिए हैं। तुम कितना सोचते हो ना। अरे पागल, सोच के ही इसने हमें रोड पे ला दिया। मम्मी, मजनू, बीवी के बोलते ही ड्राई फ्रूट के डिब्बे पैक करा दिए। क्या हुआ मम्मी? ड्राई फ्रूट के डिब्बे उठा के मेरे कमरे में रख और वहाँ से सोन पापड़ी के डिब्बे उठा के अपने सालों को दे दे। मम्मी जी, आज मेरे भाई। दोस्तों, ये है मेरी बीवी, मेरी हर सलूशन का प्रॉब्लम, मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन। लेकिन एक सेकंड। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। या मुंह बंद करवाइयो। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा। वैसे भी आजकल बहुत चलने लगा, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। अरे पागल बहू, मैं अपना ना कह रही है, कट्टा का मुंह बंद करवाने को कह रही हूँ। क्या से क्या हो गया। बाबू, क्या है? 2000 रुपया दीजिए ना, शॉपिंग करने जा रही हूँ। बस 2000? बस 2000 बाबू, दे दो जल्दी। अरे यार, ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये बैंक बैलेंस सब तो तुम्हारा ही है। सब कहने के लिए खाली मेरा है, फुटी कौड़ी नहीं दे रहे हो, सब मेरा है। बाबू, मम्मी मेरे लिए प्लीज सैंडविच बना दो, बहुत भूख लग रही है। बेटा रुक जा, बस 2 मिनट रुक जा, अभी बनाती हूँ। मम्मी मेरे लिए भी सैंडविच बना दो, मेरे को भी भूख लग रही है। बेटा बोला ना, अभी बना रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ ना, तसल्ली नहीं है क्या तुम्हें? अरे बहू, बच्चा आधे घंटे से बोल रहे हैं, पढ़ा क्यों नहीं देती है? हाँ मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। अच्छा दीदी, मैं रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। अभी मजा आएगा ना। दर्श, तेरी मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? दादी, मैंने फोन में ना मासी की जगह बुआ का नाम लिख दिया है। क्या? तो मेरी पिंकी का फोन नहीं उठाई? मैं बताती हूँ, सही करती हूँ क्या लाया धनतेरस पर? झाड़ू। झाड़ू? हाँ। सब अपने खाए वाली चीज लाए हैं। सुबह सुबह सो के उठो तो घर वाले कहते हैं उठ गई महारानी, फिर काम सारे क्यों करवाते हैं नौकरानी वाले। आगे चाय बना। आ रही। लो मम्मी जी चाय। बेटा तू ऐसे मुंह फुला के क्यों रहवे? ना तेरा कोई दौरानी है, ना जिठानी है, ना तेरे नंद है, खूब खुश रह कर। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तू क्या सोच रही है बेटा, क्या हुआ? नहीं मम्मी कुछ नहीं। लो मम्मी जी चाय। अरे
क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? एक टकला पकड़ा गया चौराहा पे लड़की छेड़ते हुए, हमें लगा आप हो। आपका भी तो चाल ढल सही ना है। oh, no. लड़की बाज कहीं का अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। बहू जी। मम्मी जी। अरे बेटा क्या कर रही है? बैगन। मम्मी जी मैं ना नाखून काटने वाला कटर ढूंढ रही थी। बेटा तुझे मैंने 1000 रुपए दिए थे ना रखने के लिए, वो मुझे दे दे, मुझे सामान लाना है। पर मम्मी जी वो तो मैंने कबाड़ी वाले को दे दिए। क्या दुनिया कबाड़ी वाले से पैसे लेती है, तूने उसे क्यों दे दिए? वो मम्मी जी कबाड़ी वाला कह रहा था मैडम सुबह से मेरी बोनी नहीं हुई है, कुछ कबाड़ा दे दो। हाँ तो मम्मी जी मैंने उससे बोला भैया हमारे यहाँ तो कुछ कबाड़ा नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी के यहाँ ना आपको बहुत सारा कबाड़ा मिल जाएगा। तो मम्मी जी वो ना मेरी मम्मी के यहाँ गया है कबाड़ा लेने। तो उसे पैसे क्यों दे दिए बेटा? मम्मी जी आपको तो पता है ना मेरी मम्मी का घर कितनी दूर है, इसीलिए उसको 1000 रुपए किराए के लिए दिए हैं। और मम्मी जी मेरे मायके जाएगा तो केले वेले भी तो लेके जाएगा ना। मम्मी जी क्या हुआ? अच्छा नाच रही है। मम्मी जी मेरे हाथ पाँव में ना बहुत दर्द सा हो रहा है और बुखार भी लग रहा है मुझे, तो एक काम करो ना, आप दवाई ला के दे दो ना मेरे लिए। अरे बहू ये हरारत मौसम की वजह से हो रही है, एक काम कर थोड़ी चाय बना ले, उसमें तुलसी अदरक लौंग और दालचीनी डाल लेना, और एक काम कर बेटा थोड़ी सी मुझे भी दे देना, और पी के सो जा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पे दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं होती है, पता है कितने नुकसान देती है दवाइयाँ। अच्छा। जब देखो जब दवाई दवाई दवाई, जितना हो से कम दवाई खाओ। 3 days later. बेटा थोड़ा दरवाजा बंद कर लेना, मैं बाहर जा रही हूँ। क्या हुआ मम्मी, कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसे ही जा रही हूँ बस, तू दरवाजा बंद कर ले। अरे मम्मी बता तो दो कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा वो थोड़ा सर में दर्द था, सो जो थोड़ी जाके दवाई ले आऊँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भाई साहब आपको एक अंदर की बात बताएं, गांव में पीपल के पेड़ के नीचे और शहर में मेकअप के पीछे चुड़ैल रथ। जोर का झटका है जोरों से लगा। यार मुझे अमीर लड़के बहुत पसंद है। अच्छा ऐसी बात है। चलो फिर बाद में मिलते हैं, अभी मुझे हेलीकॉप्टर अंदर करना है, बाहर गली में खड़ा है। सुना तनी हम कानवा से न कम सुनाई देता टे। हम तो सोचा था नहीं कि तू बहिर हो जो। वो कहे जी तोरा सामने ही तो बहिनिया से बतिया, तोरा के पतो न चली। रुक जनाती के बेटा अभी हम कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। सुन देवर जी आप मुझे अनफॉलो क्यों किए? भाभी जी मैंने आपको अनफॉलो कहाँ किए, मैंने तो बस दीपावली का सफाई किए। मारो ना एक फट में लगवा लहू फेंक। अरे कोई बताएगा कि हवाई जहाज कितने का एवरेज देता है? सोच रहा हूँ इस धनतेरस एक ले लूं। अरे कोई हेलो फैमिली, तो मैं रात में बहुत डर गई थी कि कौन हमारे खिड़की के पास आके खटखट कर रहा है, और जब हम लोग सुबह उठ करके देखते हैं कि 7 बजे भी वही हाल है, तो हम लोग देखते हैं कि ये महाशय रात में हम लोगों को खिड़की में ठक 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 कर जगा रहे हैं। पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे हैं और क्या ही आज ये पूरा खिड़की खाकर ही दम लेंगे। हम लोग तो बहुत डर गए थे रात में कि कौन है खिड़की के पास, कौन है, किसके साथ ऐसा होता। अरे दाढ़ी रखने से सिर्फ साबुन का झाग ही फंसता है, लड़की नहीं। सोच बदलो कलयुग के राजकुमार। अब भाई आधा बॉल के हम हिलाओ तनु, एमे से आवाज आवता आओ तनु। हाई देखा हाई जन पूरा भरल बा, आवाज आवता एमे से आवाज नहीं आवत। काहे नहीं आवत? काहे कि भरल बा। वैसा ही तहार दिमाग एकरा नियर आधा खाली बा, यही से भचर 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 करत रहे। हमार दिमाग एकरा नियर भरल बा, ऐसे हम शांत रहे। अच्छा